देवी की पूजा तो करते हैं नवरात्र में, लेकिन क्या आज के समय में बेटी को उतना ही सम्मान मिलता है? केवल पूजा बेटी की क्यों, पत्नी की भी है, माँ की भी है, मौसी की भी है, चाची की भी है, दादी की भी है। क्यों सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही पाबंदियां लगाई जाती हैं? क्योंकि पाबंदी लगाने की हिम्मत करने वालों के पास केवल हिंदुओं पर ही लगाने की हिम्मत है। आसान शिकार हिंदू है। और नवरात्र को ढोंग कहने वाले और मजहबों पर क्यों चुप्पी रखते हैं? मैंने कहा ना कि इसका बेसिक कारण ये है कि मजहब के बारे में बोलेंगे तो सर तन से जुदा का नारा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन धर्म चैनल पर। मैं हूं आपके साथ श्रुति ध्यानी। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग माता की आराधना में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवरात्र सिर्फ धर्म, भक्ति, पूजा और व्रत से जुड़ा है या इसमें कुछ और भी है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम सुदर्शन न्यूज़ के पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। और जब बेबाक बातों की बात आती है तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। तो सर, आपका बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आपसे नवरात्र से जुड़े कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगी। सब आध्यात्म से जोड़ते हैं नवरात्र को, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, बिल्कुल नवरात्र आध्यात्मिक तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रकृति के साथ जुड़ा है तो वैज्ञानिक भी है, प्राकृतिक भी है। मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे एक दृष्टिकोण को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाकी पहलुओं के निमित्त जुड़े जाने वाले लोगों की संभावनाएं कट जाती है। क्योंकि हमारा सामान्यता दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहता है तो लोग व्रत, उपवास इस दिशा में ज़्यादा बात करती है। या तो गुजरात में आप जाएंगे तो कुछ लोग व्रत करे ना करे डांडिया जरूर खेलेंगे। लेकिन इसका सामाजिक भी दृष्टिकोण है, इसका धार्मिक दृष्टिकोण है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका आर्थिक दृष्टिकोण भी है। तो इन सभी प्रकार का जितना विज्ञान है या विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, उन सभी के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोवैज्ञानिक कहता है कि एक साथ सामुदायिक भक्ति अगर की जाती है, वो संगीत के साथ होती है और वो उत्साह के साथ की जाती है, तो आपके हार्मोन्स ऐसे जागृत हो जाते हैं जिसको हैप्पीनेस या लव हार्मोन्स आजकल की भाषा में कहते हैं। वो जागृत होने से आपकी प्रसन्नता बढ़ती है और आपकी सुसाइड भी करने की संभावना घट जाती है। पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो नवरात्र के दिनों में सुसाइड का रेट घट जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें वैज्ञानिक है जी। और देवी की पूजा तो करते हैं नवरात्र में, लेकिन क्या आज के समय में बेटी को उतना ही सम्मान मिलता है? केवल पूजा बेटी की क्यों, पत्नी की भी है, माँ की भी है, मौसी की भी है, चाची की भी है, दादी की भी है। नारी के जितने रूप है उन सारे रूपों की पूजा है। हमारे यहाँ पर जो देवी है वो कोई अलग लिंग है, महिला कोई अलग लिंग है, ऐसा नहीं है। वो भी नारी है। हमारे यहाँ पर देवी देवता भी पुरुष या नारी के रूप में ही आते हैं, और इसलिए बेटी हो या जितने भी नारी के रूप है वो सारे पूज्य है। और इसलिए हमारे यहाँ पर देवी सर्वत्र पूज्यते नहीं कहा गया, हमारे यहाँ पर कहा गया कि नारी सर्वत्र पूज्यते। तो नारी का जो रूप है, जो एकदम छोटी सी बच्ची जो आज जिसके जन्म लिया है, वो भी पूज्यते है। और एकदम वयोवृद्ध, जिसको आज की बाजार की भाषा में कहे तो रिटायरमेंट हो चुकी जो दादी है, वो दादी भी पूज्यते है। तो नारी के सारे रूप पूज्यते हैं, केवल देवी के नहीं। और आजकल इस्लामी प्रभाव के कारण हिंदुस्तान में कुछ गलत रीति रिवाज आ गए, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न आया है। नहीं तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई, हिंदू लिटरेचर में, हिंदू भाषा में, हिंदू परंपराओं में, हिंदू सामाजिक रचनाओं में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों को तरफ अगर देखकर हम ये कह सकते हैं कि नारी प्रताड़ित होती है, नारी शोषित होती है या नारी का कोई अपमान होता है। क्यों सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही पाबंदियां लगाई जाती हैं? क्योंकि पाबंदी लगाने की हिम्मत करने वालों के पास केवल हिंदुओं पर ही लगाने की हिम्मत है। मुसलमानों के ऊपर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ रिएक्ट किया जाएगा, प्रतिक्रिया दी जाएगी, और ऐसा करने वालों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव आएगा, न्यायालय उनके साथ खड़ा नहीं होगा, राजनीतिक दल खड़े नहीं होंगे, इसलिए उनके बारे में किया नहीं जाता। आसान शिकार हिंदू है, और ये शिकार बनाने की प्रक्रिया मुगलों के शासन में शुरू हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों के शासन में जारी रही। इसलिए ये परंपरा भी बन गई हिंदू दमन की, और इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, हिंदू परंपरा का विरोध करना, हिंदू मान्यताओं का एक तरीके से अपमान करना, इसमें मॉडर्नाइजेशन या विद्रोही कहा जाने लगा, जबकि ये धर्मद्रोह है। इसको धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्मद्रोह है। तो धर्मद्रोह को अपने प्रतिष्ठा दी, इसलिए ये विरोध हो रहा है।
और नवरात्र को ढोंग कहने वाले और मजहबों पर क्यों चुप्पी रखते हैं? मैंने कहा ना कि इसका बेसिक कारण ये है कि मज़हब के बारे में बोलेंगे तो सर तन से जुदा का नारा दिया जाएगा। अगर इस क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा, उनको तो मॉडर्न कहा जाता है। और इसलिए केवल परंपरा या ऐसा ट्रेंड बनाया गया कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलो तो आपको ज़्यादा खबरें में आप आएंगे, आप कंट्रोवर्सी में आएंगे। इसलिए बॉलीवुड वाले फिल्म आने के पहले या फिल्म के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग डालते हैं कि उसको लेकर विरोध किया जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी हमने देखा है कि चुनाव के समय में सनातन के समाप्ति की घोषणाएं की जाती है, जबकि उनकी माँ, उनकी दादी उनके घर के अंदर मंदिर पूजा करती है। तो ये एक तरीके से इसको जो ग्लैमराइज करने का कोशिश की जाती है उसका परिणाम है। जी, नवरात्र को फैशन बना दिया गया है। बाजार आजकल हावी है और साधना का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, ये प्योर शुद्ध और चित्त का विषय है। लेकिन आजकल हर चीज़ बाजार में है। जैसे हमारा करवा चौथ से लेकर किसी भी उत्सव त्योहार को अगर आप कहेंगे तो बाजार उसके ऊपर हावी है। इसलिए नवरात्र जब आते हैं तो आध्यात्मिक चर्चा ज़्यादा होने के बजाय बाजार की चर्चा होती है। मतलब अब इस बार ट्रेंड क्या रहेगा, कौन से कपड़े पहने जाएंगे, फिर इन दिनों कौन सी सीरियल चल रही है, OTT पे कौन सा ज़्यादा पॉपुलर शो है, फिर वैसा कपड़े देवी को पहनाने और बाकी लोगों ने भी पहनने की बात आती है। कारण है बाजार। फर्क यह है कि हम विश्व को परिवार मानते हैं और पश्चिम विश्व को बाजार मानता है। तो इन दिनों बाजार हावी है। पर क्यों हिंदू अपनी आस्था का मजाक बनवा रहा है? हिंदू को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है ना। आजकल घर में पहले दादी के नुस्खे हमारे पीढ़ी में थे, वो स्वास्थ्य को लेकर भी थे और घर की परंपरा या अध्यात्म को लेकर भी थे। आजकल दादी ही इस पीढ़ी के आ गई है जिसको ना धर्म पता है, ना अध्यात्म पता है, ना उसके पीछे का विज्ञान पता है, ना परंपरा पता है, ना मान्यता पता है, ना आस्था पता है, ना उसके परिवेश पता है। तो इसलिए आजकल घर में बताने वाला कोई नहीं है, तो अज्ञान है। आज मुसलमानों का छोटा सा बच्चा भी कुरान की बेसिक बातें जानता है, उसको मदरसे में भेजा जाता है या मदरसा वाला घर में आकर पढ़ाता है। हमारे यहाँ पर ये सब कुछ अगर किसी बच्चे ने गलती से पूछ भी लिया कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो घर के लोग कहते कि अरे तो अपना पढ़ाई करे, तुम्हारे एज नहीं है। तो ये हमने ही अपने धर्म का मजाक बना लिया है। आज हम धर्म की जो साधना वगैरह भी करें वो ज़्यादातर स्वार्थ के कारण या किसी लालच में या दबाव में करें। देवी की पूजा सिर्फ 9 दिन तक ही सीमित रह गई है? बिल्कुल नहीं है। या चराचर में देवी है। देवी एक शक्ति का रूप है और शक्ति के बिना चीज़ मृत पाई जाती है। और इसलिए ये तो नवरात्र में उत्सव है और एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनी हुई स्थिति है, जिन दिनों में एक विशेष साधना का महत्व दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो इन दिनों जो उपवास करता है या व्रत किया जाता है वो अगले 6 महीने तक दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा। फिर जो दूसरा नवरात्र आएगा उन दिनों में उपवास करिए आप। इसलिए तो मैंने कहा ना, इसके पीछे विज्ञान है। लेकिन विज्ञान आजकल पीछे रह गया, बाजार आगे आ गया और अनाड़ी पंडितों ने भी इसको केवल पूजा पाठ तक ही सीमित कर दिया। इसलिए लोगों को इसका महत्व नहीं है। लेकिन जो अभी उपवास करते हैं वो सामाजिक अन्याय पर मौन उपवास क्यों रखते हैं? बिल्कुल, बहुत श्रेष्ठ शब्द है आपका, शब्द का चयन भी, कि इन दिनों उपवास करने वाले लोग सामाजिक अन्याय पर मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने का दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि वो अपने दम की बात करते हैं। उनको पता नहीं कि जिस देवी की उपासना करा है वो उनको शक्ति देगी। लेकिन मैंने कहा ना कि करना क्यों है उपासना भी? स्वार्थ के लिए, खुद के लिए, अपनत्व के लिए, अपना फायदा होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इन दिनों में अगर आप लोगों को कहेंगे कि क्यों कर रहे हो भाई, देवी की प्राप्ति करना चाहती हो, तो कोई देवी की प्राप्ति नहीं करना चाहता। देवी मिलेगी भी तो लोग पैसा मांगेंगे, करियर मांगेंगे, इससे ज़्यादा उनको कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे स्वार्थ की चीज़ों को ही भगवान से मांगने का एक जरिया बना दिया है। इसलिए लोगों को उससे बड़ी चीज़ क्या होती है पता ही नहीं, उसकी आवश्यकता क्यों है ये भी पता नहीं, क्योंकि गुरु नहीं। इसलिए ये स्थिति आ गई है। पूनम पांडे जैसी विवादित अभिनेत्री को मंदोदरी का रोल दिया गया है, तो बॉलीवुड की क्या साजिश है इसमें? देखिए, जो खलनायक है, राक्षसनी है या इस प्रकार के लोग हैं, रामायण में भी थे, लेकिन फिर उनका रोल भी उस प्रकार का हुआ करता था। फिर भी ऐसा माना गया है कि रामायण में और खास करके रामलीला में जो चरित्र वहाँ पर अभिनय करते हैं वो लोग भी राम के चरित्र के होने चाहिए, भले ही हो कोई भी हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ सकता कि रावण का भूमिका करने वाला शराबी, डकैती या चरित्रहीन व्यक्ति हो। नहीं, आज हमारे यहाँ पर चंद पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग
रामलीला आयोजक ऐसा करते, जबकि लवकुश रामलीला की बात आप करें दिल्ली की, जिसकी बहुत महान परंपरा है, लाल किले पर इसको किया जाता है, उन्होंने इतनी छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आजकल पीआर एजेंसियों का ज़माना है, तो पूनम पांडे जैसे लोगों को पब्लिसिटी के लिए भी ऐसे पीआर एजेंसी स्टंट सिखाती है कि जाओ आप एक दिन के लिए भी एक्टिंग करके आओगी, विरोध होगा तो भी फायदे में रहोगी और एक्टिंग करोगी तो भी फायदे में रहेगी। तो अब तक पूनम पांडे ने किए हुए सारे पापों को धोने का एक अवसर उसको रामलीला दिख रहा है, और दुर्भाग्य से आयोजक उसको हाँ कह रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ सभी हिंदुवादी नेताओं का, संगठनों का, जिन्होंने पूनम पांडे को किसी भी हाल में हम रामलीला में काम करने नहीं देंगे नारा दिया है। जी, आपको पत्रकार से ज़्यादा धर्म योद्धा के नाम से जाना जाता है, आप खुद को कैसे देखते हैं? मैं तो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ, सैनिक के रूप में देखता हूँ। योद्धा तो सैनिक होता ही है, लेकिन लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि मीडिया में धर्म की बात करने वाले कोई नहीं है, और हम जब आए तब तो कोई भी नहीं थे, और इन दिनों में भी लोग राजनीतिक बात तो करते हैं, लेकिन धर्म की बात करते समय पॉलिटिकली कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि धर्म के साथ खड़ा होना अधर्म का विरोध है। या तो आप धर्म के साथ हैं या आप अधर्म के साथ हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल लोगों की इस बात को समझ में नहीं आता है, और हम ऐसा मानते हैं कि धर्म के लिए अगर बलिदान भी हो जाते हैं तो भी धर्मो रक्षित ही रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम हमारे पत्रकारिता को, हमने जो एक्टिविज्म जर्नलिज्म है उसको हमने हिंदू एक्टिविज्म बना दिया, और मेरी जो पीएचडी है वो भी इसी विषय में है कि हिंदू एक्टिविज्म इन जर्नलिज्म। क्या आपको लगता है कि नवरात्र भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है? हिंदू राष्ट्र तो ये पहले भी था, लाखों वर्षों से था। पिछले कुछ 2 शतकों से हम ये कह सकते हैं, और खास करके पिछले 80 वर्षों से कह सकते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रश्न उठा है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो ये इस्लाम आया तब भी इसको हिंदू राष्ट्र माना गया था, या ईसाईयत आई तब भी हिंदू राष्ट्र था। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आकर अपने आप को जो सरेंडर किया अंग्रेजों के सामने और पश्चिम के सामने, और खास करके चर्च के सामने, इस कारण इसके हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठ रहा है। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र जब तक रहेगा तभी तक इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, तभी तक नारी की पूजा होती रहेगी। नहीं तो ये देवी माता को भी बुर्खा पहनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। देवी भी नहीं रहेगी क्योंकि ये तो मूर्ति है, फिर मूर्ति पूजा नहीं रहेगी। तो हिंदू राष्ट्र बना रहे, इसलिए इन 9 दिनों का उपयोग होना चाहिए, केवल खुद का करियर, पैसे और आत्म शांति के लिए नहीं, बल्कि धर्म की मजबूती के लिए होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नवरात्र में गरबा और डांडिया में ज़्यादातर देखा गया लव जिहाद के केसेस आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, गरबा दांडिया गलत नहीं है, लेकिन गरबा दांडिया का बाजारूपना करना गलत है। फिर बाजार हो गया तो फिर क्लाइंट चाहिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक में हिंदू खत्म हो गए तो फिर मुसलमान भी आ जाए, फिर अधर्म भी आ जाए, फिर ईसाई भी आ जाए, किसी को भी ना मानने वाला आ जाए, देवी को ना मानने वाला आ जाए। मूलतः आप अगर ये देखें तो गरबा खेलने का पहला नियम ये है कि जिस लड़की के साथ आप गरबा खेल रहे उसके पैर छूने पड़ते हैं, मतलब आप प्रणाम करके गरबा का शुरुआत करते हैं, तो आप उसको देवी रूप में मानते हैं। अब वह वासना की बात लेकर नहीं आ सकते, लेकिन लव जिहादी तो हर जगह अवसर ढूंढते हैं, और इमोशनली इन दिनों में लड़कियों के सामने आकर हाथ में कलावा बांधकर अगर कोई डांडिया खेलता है तो लड़की को लगता है ये हिंदू है, या अगर मुसलमान है पता भी है तो वो उसको लगता है कि बड़ा सेकुलर है, हिंदू धर्म को मानता है, लड़की उसके प्रेम में फंस जाती है। और इन दिनों वैसे भी इन 9 दिनों में जो भावना का ज्वर होता है, इमोशन का ज्वर होता है, वो थोड़ा बढ़ा होता है, तो लड़कियां भी इन दिनों ऐसे प्रेम में आ जाती है, और लव जिहादी इसका हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। और मैंने पिछले 23 साल में प्रत्येक गरबा के नवरात्र के समय में इसका विरोध किया है, और आजकल मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अब हज़ारों संगठन खड़े हो गए जो अपने आप बोर्ड लगाते हैं कि ये गरबा केवल हिंदुओं के लिए है, आधार कार्ड देखकर उनको अंदर भेजा जाता है। तो एक ये अच्छा प्रयास है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, हमारे तीखे प्रश्नों का और तीखा जवाब देने के लिए। आपका इस पॉडकास्ट बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन का पहला पॉडकास्ट है, अभी तक सुदर्शन पर पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था, पहले नवरात्र पर हुआ। इस पॉडकास्ट को देखने वालों को भी मैं कहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट को भी देखें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नवरात्र केवल 9 दिन में, इन दिनों में सुनने समझने का विषय नहीं है, तो प्रतिदिन करने का विषय है। आपको भी शुभकामनाएं, और आपको भी इस पॉडकास्ट के सीरीज़ के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।